बड़ी और अहम खबर, रेस्क्यू टीम के अधिकारी का बयान भी आ गया है। पाइप सही तरीके से मजदूरों तक पहुंच गई है। रेस्क्यू टीम की तरफ से कहा गया कि पाइप बिल्कुल सही गई है। ऑपरेशन में अब कोई रुकावट नहीं है। अब से थोड़ी देर बाद वहां से निकाला जाएगा मजदूरों को। रेस्क्यू अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी जरा सुनिए। इस तरह से इस पूरे मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम विकल्पों पर चर्चा चल रही थी कि तमाम विकल्प जो है खोल दिए गए हैं। उसमें एक विकल्प था जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी थी। वर्टिकल ड्रिलिंग नवयुगा कर रहा था और अब जो है उसे रोक दिया गया है। सर, क्या स्थिति है? जिस तरह से वर्टिकल ड्रिल की बात की जा रही थी, एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है कि आप ऊपर से जाकर के नीचे तक ड्रिल करके चले जाएं। वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो एक बेहतर ऑप्शन बन भी सकता है और दैट ऑपरेशन कैन गो साउथ ऑल्सो, क्योंकि अगर ऊपर से अगर कोई पानी का अगर कोई पॉकेट मिल जाती है तो पानी के पॉकेट मिलते ही वो सारा का सारा पानी अंदर नीचे जा सकता था। बट क्योंकि रात भर इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, हम मापाई से हैं, ACSPL एंड मापाई का एक कोलैबोरेशन इंडिया के अंदर। वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ वाटर प्रूफिंग एज वेल एज ऑल टाइप्स ऑफ रॉक कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंसोलिडेशन। तो हमारे यहाँ पे मटेरियल में पहुँच गए थे रात भर उन्होंने कंसोलिडेट करते करते, एंड जितना भी पाइप फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हमारे केमिकल यूज़ हुए थे, पाइप फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए वो ब्रेक थ्रू उन्होंने टनल को कर लिया है। बट अभी ये मॉक ड्रिल चल रही हैं, वहाँ पे जितने भी रेस्क्यूअर्स, जितने भी मैन पावर हैं, उनको उन्होंने रेस्क्यू करने के लिए अंदर NDRF और डॉक्टर्स की टीम गई है। कुछ शायद से सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे लेवल का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे टनल और बारकोट की तरफ की टनल के अंदर लेवल का डिफरेंस है, तो वहाँ पे ग्राम बना के उनको बाहर लेके आएंगे। अच्छा, ये जो वर्टिकल ड्रिल की शुरुआत की गई, माना गया कि अगर इससे सफल नहीं होंगे तो वर्टिकल ड्रिल से सफल हो जाएंगे। वर्टिकल ड्रिल से अगर रोता तो उन्होंने 900 mm डाया की पाइप जो थी वर्टिकल ड्रिल के साथ में इनकेसिंग करते करते नीचे जा रहे थे। वो शॉर्टकट लाइनिंग तक जैसे ही पहुँच जाते, शॉर्टकट लाइनिंग को ऑगर के थ्रू से ड्रिल करने के बाद में उनको फिर पुली और रेस्क्यूइंग एजेंसीज के थ्रू में उनको बुलाया जाता है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो टनल एक्सपर्ट हैं एक तरह से और रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी योगदान आपका रहता है। आप इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीख मिलती है? देखो, इस इंसिडेंट पे अगर सीख मिलती है तो हमारे को ये करना है, हमारे पास हमेशा हर चीज़ के प्लान B और प्लान C होने चाहिए और साथ में प्लान A होने चाहिए। दिस इज़ फॉर श्योर अ फ्रीक एक्सीडेंट। अगर हम अपने टनल इंडस्ट्री में जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक एक्सीडेंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे अभी इस चीज़ को देखना कि यहाँ पे किस बंदे की गलती, किस एजेंसी की गलती थी, क्या डिज़ाइन फॉल्ट थी, इसको कुछ नहीं बोला जा सकता। टनल्स इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल ऑपरेशन, इट इज़ अ ब्लाइंड ऑपरेशन। आप देखिए नीचे से लेके ऊपर पहाड़ तक कितना लेवल्स ऑफ स्ट्राटास है। आपके पास सॉइल है, लूज सॉइल है, बोल्डर्स हैं आपके पास। जी, देखिए, अब आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे ऑथेंटिक उन लोगों से जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग में अहम हिस्सा ले रहे थे। लेकिन हमारा सवाल इनसे ये रहेगा कि अब हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्या चल रहा है अंदर अभी एक्सकवेशन कर रहे हैं और एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म से बना रहे हैं ताकि सारे के सारे बंदे भी बाहर आ जाए। मॉक ड्रिल्स अंदर हुई हैं, जो हमारे को अंदर तक की बात है। हमारा काम खत्म हो गया है, हमारी मैन पावर और हमारे केमिकल्स बाहर आ गए हैं। टनल ऑपरेशन थ्रू है, ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली अचीव्ड हो गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हो सकता है कि शाम तक धीरे धीरे आदमी आ जाएंगे। अभी जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन वाले सारे NDRF के अंदर मॉक ड्रिल्स चलेंगी, उनको सबको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से ऐसे बंद करके आना है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि 60 मीटर का लेंथ ऑफ टनल है। 60 मीटर कम से कम नहीं तो 185 फीट का डिस्टेंस है। उस 185 के डिस्टेंस को कवर करने के लिए पैनिक क्रिएट ना हो, क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो, उनको मॉक ड्रिल समझाई जा रही है, उनको काम डाउन करा जा रहा है। न्यूट्रिशन अंदर भेजा गया है। न्यूट्रिशन अंदर जाने के बाद में जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, दवाइयाँ जितनी भी एक्स्ट्रा देने के बाद में उनको सारा को वापस बुलाया जाएगा। जैसे ये हैं आपके साथी हैं, मान लेते हैं हम छोटा सा ड्रिल कर लेते हैं। ये आपके एक साथी हैं और ये आप हैं जो कि NDRF के जवान हैं। आप कैसे करेंगे, मतलब किस तरह से करेंगे? क्या आप उनको सजेशन देंगे, क्या बताएंगे? ये जो आपने एक पोजीशन बताई कुछ इस तरह से, ये क्या स्ट्रेचर पे लेटने वाली पोजीशन? स्ट्रेचर पे लेटने वाली पोजीशन है। ये NDRF का प्रोप्राइटरी रेस्क्यू। किस तरह से आप करके बताइए? ये एकदम ऐसे करके लाएगा ताकि उनका फ्रिक्शन रिड्यूस हो और उनके जब जाएं तो इनका पाइप पे टच ना हो, और ताकि जो पाइप जा रही है वो जो स्ट्रेचर है वो स्ट्रेचर बीच में कहीं फंसे ना, बिकॉज उसको आराम से धीरे धीरे निकालना पड़ेगा ताकि रोप अंदर फंस ना जाए। ये एक टफ काम हो सकता है सर, कि आप खींच करके निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें पहिए लगे हुए हैं। क्या स्ट्रेचर में पहिए लगे हुए हैं स्ट्रेचर में? अच्छा, हाँ जी। वो कितना समय लगता होगा सर एक को बाहर निकाल? पैनिक नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटेड ऑपरेशन है, जिसको कहते हैं ना, एकदम साहिस्ता तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटेड ऑपरेशन है ये।
उस चक्कर के अंदर इनको आराम आराम से बाहर निकलना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। टनल थ्रू हो गई है, ये सबसे अच्छी बात है। सब लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा योगदान दिया है। एवरीथिंग इज थ्रू। अब आराम आराम से बस आदमी को निकलने का। वहाँ पर जो स्ट्रेचर होगा, दर्शक थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं, जो स्ट्रेचर होगा उसमें लेटने में कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं होगी, और क्या स्ट्रेचर पर उनको बांधा भी जाएगा? नहीं, वो तो बेल्ट्स होती हैं, बेल्ट्स के साथ में टांग के वो एनडीआरएफ के ऊपर है कि वो कैसे उस चीज़ को लेके आते हैं, उनका प्रोप्राइटरी ट्रैक। पैनिक आपने कहा, पैनिक नहीं करना है तो नहीं करना है उसको, जल्दी जल्दी बुलाने के चक्कर में नहीं, आराम आराम से। वो एनडीआरएफ बहुत अच्छी एजेंसी है। तो कितना मिनट लग जाएगा एक शख्स को बाहर निकालने में? कम से कम नहीं तो 3 से 4 मिनट का टाइम तो लग सकता है, आराम आराम से धीरे धीरे निकाल के आने में। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरे तरीके से यहाँ पे डटे हुए थे, इतने दिनों तक आपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेस्क्यू टीम में शामिल अधिकारी ये कह रहे थे कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ड्रिलिंग पूरी हो गई है, और अच्छी बात यह है कि थोड़ी देर में मजदूर बाहर आने भी शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति, आप कह रही थी कि सामान्य नहीं होता इतने दिनों तक रह जाना, लेकिन 17 दिन बाद जब वो निकलेंगे तो उनको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना है। जब वो निकलेंगे तो क्या उन्हें किसी तरीके की दवा दी जाएगी, किस तरीके से उनको रखा जाएगा मेडिकल ऑब्जर्वेशन में? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उनकी जितने भी हृदय की गति है, उनका तापमान कैसा है शरीर का, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, कहीं कोई फेफड़ों में या हृदय में या कहीं और हमारे जो अंदरूनी अंग हैं उनमें कहीं कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न हुई है इतने समय से। कोई चोटें लगने की संभावनाएं भी ऐसी स्थिति में रहती हैं, फ्रैक्चर्स होने की संभावनाएं रहती हैं, तो वो कुछ तो नहीं हुआ है। ये सभी चीज़ों का एक मुआयना किया जाएगा, फटाफट से देखा जाएगा कि ये सब चीज़ें पैमाने उनके सही तौर पर हैं या नहीं है, कहाँ पे कमी दिख रही है, और उसी हिसाब से उनको जो है फर्स्ट एड जो है उस वक्त देने का प्रयास किया जाएगा। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन देने का, आईवी फ्लूइड्स देने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ इंजेक्शंस और दवाइयाँ देने की ज़रूरत हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में जैसे अभी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक छोटे से पाइप के द्वारा उन लोगों को 80 मीटर जो है खींच करके बाहर निकाला जाएगा। ऐसी स्थिति में उल्टी होना, घबराहट होना या चोकिंग सेंसेशन होना या सांस जो है ठीक से नहीं आना, ये सभी समस्याएं उन सबके सामने रहेंगी। इन सबसे जूझते हुए वो बाहर निकलेंगे, और ऐसी स्थिति में उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी होगी, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या